नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त बिहार की सियासत में नया बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, दिल्ली से वापस पटना आ गए हैं। दिल्ली में एक दिन उनकी यात्रा को एक्सटेंड किया गया, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब वो दिल्ली से वापस जब पटना आए हैं तो पटना में भी सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, सियासी जो हलचल है वो तेज हो गई है और कयासों का भी बाजार गर्म हो गया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाजपा के फायर ब्रांड प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, मुलाकात नहीं होती है भाजपा के बड़े नेताओं के साथ, क्या कुछ चल रहा है प्रेम रंजन जी? अब देखिए, दिल्ली तो देश की राजधानी है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु के बाद जो है से उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री गए थे और कहीं कोई बात नहीं थी कि किन्हीं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रधानमंत्री से या जेपी नड्डा जी से मिलना था। ये केवल जो है से विपक्ष के लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते रहते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई मुद्दा इस गठबंधन में नहीं मिलता है। उनको लगता है कि ये गठबंधन अगर बरकरार रहा तो हमारी जमीन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, हम कहीं के रहने वाले नहीं है, हम जीरो पर आउट इस आने वाले चुनाव में होंगे। इसके इस प्रकार का सिगुफा वो छोड़ते रहते हैं, इस प्रकार के विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें मिलने वाला नहीं है। हमारी जो है से एकजुटता बनी हुई है और हम पूरी तरह से जो है विधानसभा चुनाव इसी गठबंधन में लड़ेंगे। प्रेम रंजन जी, जेपी नड्डा जी से बातचीत करने का प्लान तो बन गया था, रूटीन तो बन गया था, खबरें तो चल गई थी कि देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से जो है से कोई जो है से मिलने के हिसाब से गए थे, वो तो केवल मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके परिवारों से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दिल्ली गए थे। वो आवश्यक था कि पूर्व प्रधानमंत्री थे और उन प्रधानमंत्री के देहावसान के बाद जो है से ये कर्तव्य बनता था कि उनके परिवार के लोगों से मिलना, उनको शोक व्यक्त करना, मिल कर करके उस काम के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे। लेकिन ये विपक्षी लोग सिगुफा इस प्रकार का लगातार जो है से छोड़ते रहते हैं, इस प्रकार का जो है से विवाद खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक दिन यात्रा उनका एक्सटेंड किया गया, कुछ तो वजह होगी ना प्रेम रंजन जी? जब उनका रूटीन चेकअप हो गया था, मनमोहन सिंह के परिवार से उनकी मुलाकात हो गई थी, उसके बाद भी एक दिन यात्रा को एक्सटेंड किया गया, कुछ तो बड़ी वजह होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में रहते हैं उसी दिन आनन फानन में महामहिम नए राज्यपाल को बिहार भेज दिया जाता है। देखिए, ये जो राज्यपाल जी का होता है या तो ट्रांसफर होता है किन्हीं राज्यपाल को, अगर जो है से यहाँ भेजा जाता है, यहाँ के राज्यपाल को अगर दूसरे जगह भेजा जाता है तो ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति जी जो है से किस राज्यपाल को कहाँ रखना चाहते हैं ये विषय है। मुख्यमंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है, राज्यपाल कोई रहे। हमारा जो गठबंधन है एनडीए का, वो एनडीए का गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे एनडीए के नेता भी हैं और इसी नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जाने वाले हैं। विपक्ष के लोग ये आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कैसे गठबंधन में कोई दरार पड़े जिससे हमको कोई लाभ हो सके, लेकिन कोई दरार नहीं पड़ने वाला है। हमारा गठबंधन पूरी मजबूती के साथ है और आगे भी रहने वाला है। अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही मौजूद यहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनके एब्सेंटी में पूरी तरह से जो सरकार देखने का काम था, दोनों ही डिप्टी सीएम पर था। बावजूद इसके लाठीचार्ज हुई और सीधे सीधे अब आप पर आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और उसमें भाजपा पर जो है वो आरोप लगाए गए हैं, नीतीश कुमार पर नहीं। ये देखिए, बीपीएससी के छात्रों को जो कुछ है, जो कहीं ना कहीं जो ऐसे विपक्षी दलों के साजिश के मोहरा बन चुके हैं और उनके कारण वो जो ऐसे इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार के सरकार के खिलाफ जो ऐसे मुहिम चलाने का काम कर रहे हैं।
अगर कोई उनको साक्ष्य और सबूत है बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी का, तो वो साक्ष्य के साथ जो है से बीपीएससी के चेयरमैन को या सरकार के मुख्य सचिव हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करें। अगर कोई जांच में जो है से सही पाया जाएगा तो उस जांच को के माध्यम से हम उसको अगर रद्द करना होगा तो रद्द भी करेंगे। लेकिन आप जरा देख सकते हैं कि 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें भाग लिए और केवल एक सेंटर पटना का बापू सभागार जिसमें लगभग 7,000 छात्र उपस्थित हुए थे, उसमें से 2 अलग अलग केंद्र थे। उसमें एक केंद्र पर परीक्षा विधिवत अच्छे तरीके से हुआ, एक केंद्र पर हंगामा हुआ, जिसके कारण उस पूरे केंद्र को बापू सभागार के केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई। अगर जो ऐसे कोई 7,000 छात्रों के परीक्षा रद्द हुए हैं तो उसके कारण जो ऐसे 4 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये उचित नहीं है। मेरा सवाल ये है इस पूरे मुद्दे पर, ठीक है जो चीजें हो रही हैं उसमें मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस आपके तरफ हमला कर रही है, इस पूरे मैटर को भाजपा से जोड़कर देखा जा रहा है, नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाया जा रहा है। जब से मनमोहन सिंह के आवास पे मुलाकात करने के लिए गए हुए थे मुख्यमंत्री जी और वहां से वापस लौटे हैं, तब से कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में सॉफ्टनेस आई है। देखिए, कांग्रेस की तो अपनी कोई जमीन है नहीं। कांग्रेस दूसरे के कंधे पर सवार होकर करके अपनी सत्ता का स्वाद चखना चाहती है, तो उनको तो लगता है कि किसी न किसी को सॉफ्ट कर्नर बना कर करके हम कुछ लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन उनका मंसूबा ये अब जो है से नहीं उसका लाभ मिलने वाला है। उनके मंसूबे पर पानी फिरना तय है। जिस प्रकार से महागठबंधन बनाए थे लोकसभा के चुनाव में, महागठबंधन चुनाव से पहले ही बिखर गया और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो इसी प्रकार से आज भी वो देख रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन के साथ लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है से उनको साथ हम सॉफ्ट कॉर्नर रख कर करके उनको अपने साथ लाने का काम करें, वहां दरार पैदा करें जिससे हमको लाभ हो सके। ये अब नहीं हो सकता है। पहले जमीन बनाइए, मतलब जाने नहीं देंगे। आप दूसरे के बलबूते पर, दूसरे के कंधे पर सवार होकर के सत्ता में आना चाहते हैं, ये आपका मंसूबा कभी जो है से कामयाब नहीं होगा। मतलब आप मुख्यमंत्री जी को जाने देना उधर नहीं चाहते हैं? मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं आया हूं अपने मूल स्थान पर, मूल जगह पर, और यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूं। उसके बावजूद ये लोग टकटकी भरी निगाहों से देखते रहते हैं। लेकिन सवाल है कि सपना भी तो आपका पूरा नहीं हुआ ना, आपके आदर्श पूरा नहीं हो पाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने यही तो सपना देखा था ना कि भाजपा का चेहरा हो। देखिए, हमारा बिहार का विकास सर्वोच्च जो है से ये नीति है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार की प्रगति हो, और बिहार के विकास के लिए हम जो है से इस गठबंधन को मजबूती के साथ पहले से भी करते चले आ रहे हैं। कोई हमारा नया गठबंधन नहीं है। हम 1996 से साथ साथ मिलकर के लड़े हैं, केंद्र में से लेकर करके और राज्य में हम लंबे समय तक सत्ता में नीतीश उस गठबंधन के माध्यम से राज्य का विकास कर रहे हैं। और ये बेहतर मौका आया है, डबल इंजन की सरकार, एक तरफ केंद्र में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार, और दोनों अगर साथ होंगे तो बिहार के विकास को तो पूरी जो है प्रेम रंजन जी मतलब मजबूती। नीतीश मॉडल से संतुष्ट हैं आप? मैंने कहा कि ये सरकार एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार उस सरकार के मुखिया के तौर पे है और बहुत ही बिहार की जनता की पूरी आकांक्षाओं के प्रतीक के तौर पे जो है ये सरकार काम कर रही है। ये सरकार से बिहार की जनता संतुष्ट है, इस पर मुहर भी लगा चुकी है। प्रेम रंजन जी, 1-2 सवाल और मेरे बचे हुए हैं, बस अब इस इंटरव्यू को हम लोग अंत करेंगे। लेकिन आप ही का एक बयान था, आपने कहा था यूपी की तरफ बिहार में भी लव जिहाद का ठोस कानून बने। प्रभाकर मिश्रा, वो भी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था बुलडोजर मॉडल के जरिए अपराध पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। दिलीप जायसवाल कहा था, जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे तो उन्होंने कहा था जो गोली बंदूक लेकर चलेंगे उनको सीधे गोली मारने का आदेश। हरिभूषण ठाकुर ने कहा था जब तक एनकाउंटर नहीं अपराधी का मनोबल बढ़ता रहेगा। तो ये सब क्या है? देखिए, अपराधियों के खिलाफ हम लोग सख्त तरीका अपनाते रहे हैं। आपने देखा है कि 2005 के बाद जिस प्रकार से स्पीडी ट्रायल के माध्यम से 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को हमने जो है से जेल के अंदर में बंद करने का काम किया, कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। नहीं तो लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए? नहीं, आप मानते हैं कि लव जिहाद पे कानून बनना चाहिए? मैंने कहा कि अपराध
सभी चीजें अपराध की श्रेणी में आती है, चाहे वह लव जिहाद हो या कोई जो है से हत्या हो, कोई जो है से इस प्रकार का रंगदारी हो, ये सारे जो है से अपराध की श्रेणी में। वैसे अपराध किसी को करने की छूट नहीं दी जा सकती है। क्या कानून बनेगा बिहार में? मजबूती के बिहार में मजबूती के साथ वैसे अपराधियों के साथ सख्ती बरतती रही है और आगे आने वाले समय में भी उसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी। पे कानून बनेगा, आज बता दीजिए ना दर्शकों को। मैंने कहा कि कानून बनेगा बिहार में। लव जिहाद के माध्यम से भी कोई जो है से अगर अपराध करना चाहेगा, किसी को अगर जो है से अगर किसी के अगर धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो उसमें हमारी सरकार पूरी तरह से सख्ती बरतने का काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो देखिए, प्रेम रंजन पटेल जी थे, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि लव जिहाद भी अगर कोई बिहार में करेगा तो वो बचने वाला नहीं है। देखिए, तमाम सियासी अटकलों के बीच में प्रेम रंजन सिंह पटेल और तमाम जो भाजपा के तरफ से बयानबाजियां आ रही हैं, जनता दल यूनाइटेड भी उसमें बयानबाजी कर रहा है। लेकिन देखिए, पूरे सिनेरियो में आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो उनकी चुप्पी है वो उस पर सबकी नजर है। अब उनकी चुप्पी कब टूटती है, हमारी भी नजर उस पर बनी हुई है और लगातार बिहार के हर पॉलिटिकल गलियारों से खबरें निकालकर आपके तक हम ला रहे हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।